अब जल्द ही सरकार का फैसला आने वाला है हमीरपुर चयन आयोग को लेकर, और क्या नई अपडेट है और कौन सी इम्पोर्टेंट डेट है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं हमीरपुर चयन आयोग को बहाल करने में जो फैसला सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लेंगे, तो वो अभी जो है हिमाचल से बाहर हैं, वो हिमाचल में आएंगे तो फिर जल्द ही फैसला लेंगे। उससे पहले उनको दिल्ली में कुछ काम है। तो अभी बात करते हैं फैसले के बारे में। तो वह कौन सी इम्पॉर्टेंट डेट्स है जो आपके लिए जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और वो क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि विजिलेंस की रिपोर्ट 31 जनवरी को सौंपी गई थी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास, और उसके बाद सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा था कि जो रिपोर्ट थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही वो अपना फैसला बताएंगे। तो उसका इंतज़ार अभी उसके लिए जो थे बहुत ही दिन मांगे गए थे। जो भी उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जो मुख्य आयुक्त किए गए थे, उसके लिए रिपोर्ट को देने के लिए उन्होंने जो था 3 हफ्तों का जो था समय मांगा था, और 3 हफ्तों के समय के अंदर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात भी कही थी कि जो पोस्ट कोड हैं, यानी बहुत सा आपको पता ही होगा कि जॉब्स में जो भी वैकेंसी रहती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू दी जाती है, और वैकेंसी जो है बहुत ही कम रहती है। और तो उसके लिए आपको पता है जो पोस्ट कोड होते हैं उसमें देखिए, मान लीजिए कि जो भी वैकेंसी निकली, और वैकेंसी निकलने के बाद किसी भी डिपार्टमेंट में निकली, तो उसमें 10 या 2 वैकेंसी होगी, उसका पेपर अलग से होगा, और कोई जो बड़ी वैकेंसी होगी और उसी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होगा, तो उसका जो पोस्ट कोड होगा वो अलग होगा। वो एक ही महीने में अलग अलग पोस्ट कोड के थ्रू कराया जाएगा। तो आपको पता ही है क्लब इन सभी पोस्टों को क्लब किया जा रहा है। अगर RNP रूल जो पोस्टों के, यानी डिपार्टमेंट में पोस्टों के RNP रूल अगर सेम रहते हैं, तो उनका पेपर जो होगा एक ही पेपर होगा और एक ही क्वालिफिकेशन होगी। अगर उसकी जो जितने भी RNP रूल रहेंगे वो अगर सेम होंगे, तो आपको ये बताया जा रहा था कि जो जितनी भी पोस्टें होगी, आने वाली जो पोस्टें हैं, तो आपको पोस्टें ज़्यादा होगी पर उस पर पेपर सिर्फ एक होगा। अभी आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू जो पोस्टें आई, उसका पेपर 3 पेपर कराए गए। वो RNP रूल उनके सेम थे, यानी इलेक्ट्रिशियन के और लाइनमैन के और SSA के थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था, बट उनका जो पेपर होगा आने वाले समय में अलग अलग से नहीं कराया जाएगा, उसमें सेफ्टी जो है बहुत ही बढ़ जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के लिए जो थे 3 हफ्ते मांगे गए थे, और 3 हफ्तों के बाद जो है सुखविंदर सुक्खू जी को पता था कि बहुत ही लेट हो रहा है, तो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के लिए उन्होंने सिर्फ हफ्ते का टाइम दिया था। तो हफ्ते का टाइम ओवर होगा आपका 14 तारीख को, और 14 तारीख के बाद जो है जल्द ही आपकी जो है कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला तैयार किया जाएगा, या फिर सुखविंदर सुक्खू जी जो हैं उससे पहले ही फैसला सुना देंगे। तो जल्द ही फैसला आने वाला है हमीरपुर बोर्ड के ऊपर, और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट रहेगी उसको भी लेकर जो है जितनी भी जो खामियां लगेंगी वो जो हैं पूरी रिजॉल्व की जाएंगी, और उन दोनों रिपोर्टों को लेकर जल्द ही आपका फैसला जो है 1-2 हफ्ते में जल्द ही आ जाएगा। तो वीडियो में अगर कुछ सजेशन देना हो, अगर कोई क्वायरी हो, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो ज़रूर से कमेंट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।